यह कहानी बिहार के पटना नामक स्थान से है। कहानी शहनाज और जफर-उद-दीन के बारे में है। शहनाज पटना में अपने प्यारे परिवार के बीच पली बड़ी। जैसे जैसे वो एक युवा महिला के रूप में विकसित हुई, उसके माता पिता ने तय किया कि उसके लिए एक उपयुक्त पति खोजने का समय आ गया है। उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो न केवल अच्छी तरह से शिक्षित हो बल्कि अच्छा व्यक्ति भी हो, जो शहनाज को एक आरामदायक और खुशहाल जीवन दे सके। एक लंबी खोज के बाद उन्हें जफर मिला, जो पटना से कुछ ही दूर लिसारी नामक शहर का एक युवक था। जफर एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था, जिसने सऊदी अरब में एक प्रतिष्ठित नौकरी हासिल की थी। इसे एक सुनहरा अवसर माना जाता था। यह एक संकेत था कि वह एक समृद्ध भविष्य प्रदान करने में सक्षम था। प्रस्ताव रखा गया और शहनाज के माता पिता सहमत हो गए कि यह एक आदर्श जोड़ी है। शादी एक भव्य समारोह था जो खुशी और उज्जवल भविष्य के वादों से भरा हुआ था। शादी के बाद शहनाज और जफर का जीवन एक साथ शुरू हुआ। एक मीठी बात यह थी कि यह जोड़ा खुश लग रहा था और कुछ समय तक जीवन सुचारू रूप से चलता रहा। समय बीतने के साथ जफर ने सऊदी अरब में अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया और वह शहनाज और अपने 2 छोटे बेटों के साथ नोएडा चले गए। 2 साल तक वे नोएडा में रहे और अपनी नई जिंदगी की लय में ढल गए। लेकिन जैसे जैसे मई का महीना नज़दीक आया और साथ में ईद का त्यौहार भी आया, जफर ने सुझाव दिया कि घर आने का समय आ गया है। वह लंबे समय से पटना नहीं आए थे और ईद आने वाली थी, इसलिए यह उनके लिए एकदम सही मौका था। इसके अलावा जफर ने सऊदी अरब में बिताए सालों के दौरान सावधानी पूर्वक बचाए गए पैसों से शहनाज के माता पिता के घर के ठीक बगल में एक नया घर बनवाया था। अपने नए घर में ईद मनाने के विचार ने उन्हें खुशी से भर दिया। 1 मई को वे उत्साह से भरे हुए दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भर गए। अगले दिन 2 मई की शाम को जफर अपने बेटों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले गए, शायद कुछ खास ट्रीट या उपहार खरीदने के लिए। उस रात बाद में आने वाले जश्न के लिए शहनाज ने जफर की पसंदीदा चिकन बिरयानी सहित एक शानदार डिनर तैयार किया और फिर उसने जफर और बच्चों के साथ डिनर किया। अगली सुबह उसका बड़ा बेटा बाकी सभी से पहले जाग गया। बेचैनी महसूस करते हुए वे अपने पिता के कमरे में गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने जो देखा वो काफ़ी भयानक था। उसके पिता का बेजान शरीर उसके बगल में फर्श पर फैला हुआ था, खून से सना हुआ। प्रेशर कुकर उनके बगल में ही रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रेशर कुकर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। सदमे से उभरा बेटा डर के मारे चिल्लाया। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। शहनाज और बाकी परिवार घटना स्थल पर पहुंचे। पड़ोसी जल्द ही इकट्ठा हो गए और खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। यह ईद के एक दिन पहले का दिन था। खुशी का समय था, लेकिन घर अब गहरे दुख में भर गया था। जश्न बिना किसी देरी के शोक के समय में बदल गया। पुलिस को बुलाया गया और वो तुरंत आ गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जब उन्होंने बेटे से बात की तो उसने बताया कि वह सुबह जल्दी उठ गया था और अपने पिता के कमरे में गया था, लेकिन उसके पिता को वहाँ बेजान पड़ा हुआ उसने देखा। उन्होंने शहनाज से पूछा कि उस रात क्या हुआ था। उसने बताया कि शाम को वे साथ में ईद की खरीदारी करने गए थे। घर लौटने के बाद उन्होंने परिवार के साथ डिनर किया और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सुबह करीब 3 बजे वह अचानक अजीब आवाज़ों से जाग गई। वह उत्सुक और चिंतित थी। वह बिस्तर से उठी और अपने कमरे से बाहर निकली। जैसे ही वह बाहर निकली, 2 अजनबियों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे बुरी तरह से पकड़ लिया और उसके गहने छीन लिए। फिर उनमें से एक ने अपने हाथ से उसकी नाक को दबा दिया
और इससे पहले वे कुछ समझ पाती सब कुछ काला हो गया और वो बेहोश हो गई। शुरू में पुलिस को संदेह था कि ये डकैती का मामला है, लेकिन शहनाज के हार के अलावा घर में और कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। इससे पुलिस को संदेह हुआ कि हमलावर बिना किसी कीमती सामान लिए किसी की हत्या क्यों करेंगे। अधिकारियों ने एक अलग मकसद पर विचार करना शुरू कर दिया। इससे पता चलता है कि हमलावर सिर्फ घर लूटने नहीं आए थे, बल्कि शायद उनका कोई निजी दुश्मनी थी। अधिकारियों में से एक ने टिप्पणी की। फिर पुलिस ने सभी से बारीकी से पूछताछ शुरू की और कोई भी संभावित सुराग खोजने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि शहनाज के पति जफर ने अपना अधिकांश जीवन घर से बाहर काम करते हुए बिताया था। इस वजह से उनके इलाके में ज़्यादा परिचित या दोस्त नहीं थे और उनका कोई दुश्मन भी नहीं था। पुलिस को यह अजीब लगा कि घर में पैसे और गहने होने के बावजूद केवल जफर ही को क्यों मारा गया। इस अजीब विवरण ने उनमें संदेह पैदा किया और उन्हें लगा कि कुछ ठीक नहीं है और गहराई से जांच शुरू कर दी, जिससे कोई व्यक्ति घर में प्रवेश कर सकता था या बाहर निकल सकता था। पूरी तरह से जांच करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि घर में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता मुख्य द्वार से होकर था। कोई अन्य प्रवेश या निकास नहीं था, जिससे चीज़ें और भी अधिक उत्सुक हो गई। वह यह कि जबरन प्रवेश के कोई संकेत नहीं थे, कोई दरवाज़ा नहीं तोड़ा गया था, कोई खिड़कियां नहीं टूटी थी और किसी ताले से छेड़छाड़ भी नहीं की गई थी। ऐसा लग रहा था कि घर में जो भी घुसा है उसने बिना किसी संघर्ष के ऐसा किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह व्यक्ति घर से परिचित रहा होगा। इससे यह चिंताजनक संभावना पैदा हुई कि घुसपैठिए परिवार के भीतर का ही कोई व्यक्ति हो सकता है। शहनाज और परिवार के अन्य सदस्यों से बार बार पूछताछ करने के बावजूद पुलिस को कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाए। वे कोई सुराग पाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के शहनाज से उसका मोबाइल फ़ोन मांगा। शहनाज ने अपना आईफोन सौंप दिया, जिसके बारे में उसने बताया कि यह उसके पति की ओर से उसे उपहार में दिया गया था। पुलिस ने फ़ोन को सावधानीपूर्वक जांचा और उसके कॉल रिकॉर्ड की भी जांच की, ताकि कोई सुराग मिल सके, लेकिन विवरणों को देखने के बाद भी वे खाली हाथ आए। पुलिस हैरान थी, लेकिन वे संदेह को दूर नहीं कर सके। परिवार में कोई व्यक्ति अपराध में शामिल हो सकता है। दोनों बच्चे अभी भी इतने छोटे थे कि वे ऐसा करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्हें संदेह के रूप में जल्द ही खारिज भी कर दिया गया। हालांकि अपराध किसी भी उम्र में किया जा सकता है, पुलिस का मुख्य ध्यान शहनाज की ओर था। उन्होंने चुपचाप और सूक्ष्मता से जांच करने का फैसला किया। पड़ोसियों से बातचीत की, रिश्तेदारों से पूछा, बिना ज़्यादा ध्यान में आए हुए। उन्होंने शहनाज और जफर की शादी से लेकर जफर के सऊदी आने और वहाँ से नौकरी छोड़ने के बारे में भी पूछा। पूछताछ के दौरान पुलिस को कुछ दिलचस्प बातें पता चली। 2 साल में यह पहली बार था जब जफर ईद मनाने के लिए शहनाज के परिवार के घर के पास आया था। वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि उसने इस साल ऐसा करने का फैसला क्यों किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शहनाज और उसके अतीत के बारे में और भी कई कहानियां सामने आने लगी, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया। पता चला कि स्कूल के दिनों में शहनाज का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम कमाल था। वे दोनों बहुत समय तक एक साथ रहते थे और जल्द ही उनकी दोस्ती पूरे स्कूल में चर्चा का विषय बन गई। कुछ हद तक फिल्मी अंदाज में वे एक दूसरे का हाथ थामे घूमते रहते थे, जिसे कई लोग नापसंद भी करते थे। आखिरकार यह बात टीचर्स और फिर प्रिंसिपल तक पहुंची। पाया गया कि एक लड़का और एक लड़की खुलेआम अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, जिसका असर दूसरे छात्रों पर पड़ रहा था। प्रिंसिपल ने दोनों के माता पिता को बुलाया और समझाया कि उनके बच्चों का व्यवहार दूसरों के लिए गलत उदाहरण पेश कर रहा है। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि यह पढ़ाई का समय है, ऐसी गतिविधियों का नहीं। लेकिन जब दोनों ने अपना व्यवहार नहीं बदला तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया।
इसके बाद शहनाज दूसरे स्कूल में चली गई, जबकि कमाल अपनी पढ़ाई जारी रखता था। कुछ समय के लिए कमाल ने शहनाज से शादी करने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। वे दोनों स्कूल से बाहर थे और यह कहानी पड़ोसियों और आसपास के सभी लोगों को पता चल गई। अंत में शहनाज के परिवार को पता चला। कमाल के साथ उसके रिश्ते में एक बड़ी समस्या थी पैसों की। शहनाज का परिवार संपन्न था, जबकि कमाल बहुत गरीब पृष्ठभूमि से था। इस वजह से कमाल को शादी के लिए उपयुक्त नहीं माना गया, खासकर तब जब वह अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर रहा था। कोई भी माता पिता अपनी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से नहीं करना चाहेंगे जो बेरोजगार हो। समय बीतने के साथ परिवार को यह चिंता होने लगी कि कमाल के साथ शहनाज के संबंध के कारण उसको किसी और से शादी करने की संभावनाएं काफ़ी कम हो रही हैं। इसलिए उन्होंने शहनाज के लिए अच्छा साथी खोजना शुरू किया, लेकिन आसपास कोई साथी ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि पड़ोस में हर कोई कमाल के साथ उसके रिश्तों के बारे में जानता था। आखिरकार कुछ रिश्तेदारों के जरिए उन्हें जफर नाम के एक लड़के के बारे में पता चला। वह सऊदी अरब में काम करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था, अच्छी आय अर्जित करता था और उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। जब उसका परिवार शहनाज से मिला तो वे तुरंत प्रस्ताव पर सहमत हो गए। शादी तय हुई और शहनाज और जफर की शादी हो गई। शादी के बाद जफर शहनाज को पीछे छोड़कर सऊदी अरेबिया वापस लौट गया। इस बीच शहनाज अपने बचपन के प्यार कमाल से फिर से जुड़ गई। धीरे धीरे वो फिर से करीब आ गए। जफर ने साल के ज़्यादातर 11 महीने सऊदी अरब में बिताए और छुट्टियों के दौरान सिर्फ 1 महीने के लिए घर वापस आया, इसलिए उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। इस दौरान शहनाज के 2 बेटे हुए। क्योंकि जफर अपने परिवार को सऊदी अरेबिया नहीं ले जा सकता था, उसने अपने ससुराल वालों के घर के बगल में ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदने का फैसला किया और वहाँ एक प्यारा सा घर बनवाया। उसका विचार था कि उसकी पत्नी और बेटे वहाँ रहेंगे और अगर उन्हें कभी मदद की ज़रूरत पड़ी तो ससुराल वाले उसके बगल में ही होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने ज़मीन खरीदी और घर बनवाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, शहनाज और कमाल का प्यार मजबूत हो गया। कमाल उसके घर आता और उसके साथ समय बिताता। जैसे जैसे समय बीतता गया, शहनाज के बेटे बड़े होते गए। कमाल अक्सर उसके घर आता और हालांकि छोटा बेटा समझने में बहुत छोटा था, उसने कमाल को अब्बू कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कमाल ने यहाँ तक बड़े बेटे से भी कहा कि वे उसे अब्बू कहे, जबकि असली पिता जफर सऊदी अरेबिया में रहता था। एक दिन जब शहनाज बात कर रही थी, कमाल अक्सर घर आता जाता रहता था। बड़ा बेटा जो अब बड़ा हो रहा था और सही गलत में फ़र्क करना सीख रहा था, उसने महसूस किया कि कमाल और उसकी माँ के बीच कुछ ठीक नहीं है। उसने फ़ोन पर कई बार कमाल के बारे में अपने पिता से बताया, जिससे शहनाज और जफर के बीच फ़ोन पर बहस हुई। जफर पहले से ही काम से परेशान था। उसने छुट्टी ली और शहनाज से बात करने के लिए घर वापस आया। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि उनके 2 बच्चे हैं और उनका पूरा भविष्य है, लेकिन कमाल के प्यार में अंधी शहनाज समझ नहीं पाई और अपने पति को दुश्मन मानने लगी। बावजूद इसके कि उसके सारे प्रयास विफल हो गए। जफर शहनाज को अपने तरीके से चीज़ों को देखने के लिए राजी नहीं कर सका। उसे उम्मीद थी कि वो बदल जाएगी, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि वह बिल्कुल भी नहीं बदली। अंत में जफर ने सऊदी अरब में अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। अपनी पत्नी के बारे में जानने के बाद उन्होंने भारत आने का मन बना लिया और जब वे भारत आए तो उन्होंने नोएडा में एक कंपनी ज्वाइन कर ली। इस बार वे अपनी पत्नी और 2 बेटों को पटना से नोएडा में अपने साथ रखने के लिए ले आए। उन्होंने तय किया कि नोएडा में आने के बाद वे शहनाज को पटना में वापस नहीं आने देंगे। शहनाज नोएडा में 2 साल तक रही और इस दौरान जफर को धीरे धीरे लगने लगा कि शहनाज शायद कमाल को भूल गई है और उनका रिश्ता खत्म हो गया है। एक बार जब उन्हें यकीन हो गया कि शहनाज बदल गई है और कमाल को भूल गई है,
उन्होंने पहली बार अपने ससुराल में ईद मनाने का फैसला किया। उन्होंने 1 मई को पटना जाने की योजना बनाई और शहनाज यह सुनकर खुश हुई। जफर ने अपनी पत्नी को एक आईफोन गिफ्ट किया और उसे पूरा भरोसा था कि इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं था। हालांकि उसे नहीं पता था कि शहनाज गुप्त रूप से दूसरे फ़ोन का इस्तेमाल कर रही थी। शहनाज ने इस दूसरे फ़ोन को उससे छिपा कर रखा था और इसमें किसी और के नाम से रजिस्टर्ड सिम कार्ड था, जो कमाल ने शहनाज को अकेले रहने पर उसे दिया था। उसने इस छुपे हुए फ़ोन का इस्तेमाल कमाल से बात करने और संदेश भेजने के लिए किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जफर को कभी पता ना चले। पिछले 2 सालों से जफर को विश्वास था कि सब कुछ ठीक है और शहनाज आगे बढ़ गई है। शहनाज रोमांचित थी और उसे लगा कि वो आखिरकार अपनी समस्याओं से बच गई है। जब उसे घर पर अकेले एक पल मिला, उसने कमाल को फ़ोन किया और सुझाव दिया कि वो ईद का इस्तेमाल कर जफर से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। उसने उसे ख़त्म करने की योजना बनाई ताकि वो साथ रह सकें, शादी कर सकें और हमेशा खुशी से रह सकें। कमाल, जो इस मौके को बेसब्री से इंतज़ार में था, तुरंत सहमत हो गया। उसने पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा था और जानता था कि क्या करना है। उसने शहनाज को योजना बताई और वे मई की सुबह तैयार थे। सबसे पहले शहनाज और उसका परिवार उस शाम पटना के लिए रवाना हुआ। जफर ईद की खरीदारी करने अपने बेटों के साथ गया। शहनाज ने कमाल को बुलाया और उसे चुपचाप एक कमरे में छिपा दिया। जब जफर अपने बेटों के साथ लौटा, उन्होंने सबने साथ में खाना खाया और जब बेटे सो गए, शहनाज ने रात में जफर पर हमला करने की योजना बनाई। उसे उम्मीद थी कि अगर बच्चे सोए रहे तो उन्हें कुछ नहीं दिखेगा। अपनी योजना को अमल में लाने के लिए उसने जफर से किसी बात पर बहस शुरू कर दी। उसने उसे गुस्से में ड्राइंग रूम में सोने के लिए कहा। जफर सहमत हो गया और कहा कि वे उसके साथ नहीं सोएगा, लेकिन जफर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सब एक भयानक योजना का हिस्सा था। सुबह करीब 3 बजे जब जफर सो रहा था और गहरी नींद में था, शहनाज ने चुपचाप कमाल को छुपकर बाहर निकाला और रसोई से प्रेशर कुकर लाया। उन्होंने चाकू और अन्य धारदार औजारों का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें डर था कि वे उन तक पहुंच सकते हैं। शहनाज और कमाल ने कई क्राइम ड्रामा देखे थे जहां इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने फैसला किया कि भारी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना सबसे तेज और सबसे प्रभावी तरीका होगा। एक जोरदार वार के साथ उन्होंने जफर पर हमला किया जबकि वह अभी भी सो रहा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि पहले ही प्रयास में सब सही हो जाए। शुरुआती हमलों के बाद शहनाज और कमाल ने जफर के सिर पर लगातार वार करना जारी रखा जब तक कि उन्हें यकीन नहीं हो गया कि वो मर चुका है, जबकि पूरा घर अभी भी गहरी नींद में था। कमाल जल्दी से घर से बाहर निकल गया। शहनाज ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया और चुपचाप अपने कमरे में सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। उसने तब तक इंतज़ार करने की योजना बनाई जब तक कि उसका बेटा जाग नहीं जाता और शव को नहीं खोज लेता, ताकि वह अपनी तैयार कहानी को अमल में ला सके। जब सुबह हुई और उसके बेटे ने शव को पाया, शहनाज उस कहानी के साथ तैयार थी जिसे उसने सावधानी पूर्वक गढ़ा था। वह दावा करेगी कि 2 घुसपैठी घर में घुस आए थे, उस पर हमला किया, उसकी चैन चुराई और फिर घटनास्थल से भागने से पहले उसके पति को मार डाला। यह वह कहानी थी जिसे शहनाज ने सावधानी पूर्वक तैयार किया था, लेकिन चैन के अलावा कुछ भी चोरी नहीं हुआ और कोई अन्य कीमती सामान भी गायब नहीं था, जिससे यह स्पष्ट था कि यह डकैती सच नहीं थी। हमले की प्रकृति और उसके बाद की घटनाओं से पता चला कि अपराध व्यक्तिगत नफरत और बदले की भावनाओं से प्रेरित था, न कि चोरी करने की इच्छा से। जो कहानी शहनाज ने पुलिस को गुमराह करने के लिए गढ़ी थी, वह बहुत कमज़ोर थी और इस कमजोरी के कारण जल्द ही असली दोषियों का पर्दाफाश हो गया। बाद में पुलिस ने दूसरा फ़ोन खोज निकाला
जिसका इस्तेमाल शहनाज ने कमाल से बातचीत करने के लिए किया था। उस फ़ोन पर मिले कॉल रिकॉर्ड जांच में अहम सबूत बन गए। 10 मई 2022 को कमाल और शहनाज को गिरफ्तार कर लिया गया। वे अदालत में पेश हुए और उनका मुकदमा अभी भी चल रहा है। शहनाज और कमाल दोनों अब पटना जेल में हैं। इस दुखद घटना में एकमात्र नुकसान एक गरीब मेहनतकश व्यक्ति का हुआ, जो अपने परिवार का भरण पोषण करने और अपनी पत्नी को खुश रखने के अलावा कुछ नहीं चाहता था। अब उनके दो बेटे बिना पिता के रह गए हैं। उनके पिता की सुरक्षात्मक छाया चली गई है और यह स्पष्ट नहीं है कि शहनाज और कमाल कितने समय तक जेल में रहेंगे। यह आज की कहानी थी। आपने अब तक वीडियो देखा है, कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।